आरटीओ ऑफिस में भ्रष्टाचार कैसे चलता है, इसका खुलासा एक ऑडियो टेप में हुआ है। ये ऑडियो टेप आरटीओ ऑफिस में कार्यरत 3 कर्मचारियों का है, जिसमें एक थार कार जिस पर लोन बाकी था उसका दूसरी जनपद के लिए एनओसी दे दी गई। ये एनओसी कैसे दे दी गई? इसमें एनओसी आने से पहले एक मेल विभाग के पास आती है, जिसमें बैंक से यदि ऋण लिया है तो उसका भी मेल आरटीओ ऑफिस को आता है। इसमें मेल तो आया, लेकिन वो भी फर्जीवाड़ा आरटीओ ऑफिस के क्लर्क स्तर से किया गया, क्योंकि इसमें 5 लाख का भ्रष्टाचार हुआ, जो ऑडियो टेप में बार बार जिक्र आ रहा है। फर्जी एनओसी देने के लिए 5 लाख की रिश्वत आरटीओ ऑफिस के क्लर्क ने ली। इसमें ही ये बड़ा खेल हुआ। ये पूरा खेल क्लर्क के स्तर पर हुआ, लेकिन इसमें संलिप्त कौन कौन थे ये खुलासा होना बाकी है। हालांकि इसमें 3 क्लर्क की आवाज है, जिनको हर किसी ने उनकी आवाज को पहचान भी लिया है। इनमें एक कर्मचारी आरटीओ में संविदा पर काम कर रहा है, जो प्रवीण कुमार है, तथा दूसरा दीपक कुमार आरटीओ का स्थायी कर्मचारी है। दीपक क्लर्क के पद पर तैनात है। ये फाइल पहले दीपक के पास गई थी, जहां से कार्यक्षेत्र आरटीओ के बदले जाने के बाद ये फाइल गौरव के पास चली गई, जहां पर ये फाइल रोक दी गई थी। फिर फाइल कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है। वायरल हो रही ऑडियो टेप में क्लर्क दीपक बातचीत कर रहा है, जिसमें कह रहा है कि 5 लाख रुपए उनके नाम पर क्यों लिए गए। फाइल उनके स्तर से की गई तो फिर 5 लाख रुपए किसने लिए? फर्जी एनओसी देने के नाम पर ये पूरा खेल चल रहा है। दरअसल आरटीओ में एनओसी का फर्जीवाड़ा चल रहा है। इस फर्जीवाड़े में कई क्लर्क शामिल हैं। जिस गाड़ी पर बैंक का ऋण होता है उसकी एनओसी पहले बैंक को मेल भेजकर ली जाती है। ये तो सही तरीका है, लेकिन यहाँ मेल तो भेजी जाती है, लेकिन उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है। फर्जी मेल आरटीओ ऑफिस के क्लर्क मांगते हैं। इसी को लेकर महाखेल किया जाता है। इस खेल में कौन कौन संलिप्त है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वायरल हो रहे ऑडियो टेप से तो यही खुलासा हुआ है। करीब 5 मिनट की ऑडियो टेप है जो वायरल हुई है। इसमें प्रवीण कुमार, दीपक शर्मा और पुष्पेंद्र शर्मा की आवाज है। इन तीनों को एक ही फोन पर कॉन्फ्रेंसिंग पर लिया गया है। इसके बाद एक से बात कराई गई, जिसमें 5 लाख रुपए लेना बताया गया। ये 5 लाख प्रवीण ने लिए हैं, ऐसी चर्चा ऑडियो टेप में चल रही है। ये ऑडियो टेप आरटीओ से लेकर कई बड़े अफसरों तक पहुंची, लेकिन इसमें कार्रवाई किसी के खिलाफ भी नहीं की गई। इस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त क्लर्कों का दुस्साहस और भी बढ़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिलाधिकारी द्वारा छापेमारी के दौरान आरटीओ कार्यालय में प्रवीण कुमार आगे हाथों रिश्वतखोरी करते हुए पकड़ा गया था और जेल भेजा गया था। इसके बाद वो जेल से छूट कर आया और दोबारा आरटीओ में उसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी गई। क्लर्क दीपक की सीट पर एनओसी का एक मामला नहीं, बल्कि कई मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं। ज्यादातर में फर्जी एनओसी होने की बात कही जा रही है, जो जांच का विषय बनता है। आरटीओ स्तर से एनओसी जिन फाइलों में की गई है उनकी जांच होनी चाहिए, तभी बड़ा फर्जीवाड़ा खुलकर सामने आ जाएगा। फर्जीवाड़ा खुलते ही दीपक पर शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि फर्जी मेल भेजना, फिर उसकी फाइल तैयार कर गलत तरीके से एनओसी दे देना, ये सब बड़े फर्जीवाड़े का हिस्सा है। इसलिए इनकी जांच होनी चाहिए, जिसमें स्पष्ट हो जाएगा कितनी फाइलों में फर्जी मेल लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओम न्यूज नेटवर्क।